नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। पिछले 24 घंटों के दौरान 53 नए पॉजिटिव मामले मिलने के बाद राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 779। देश में कोरोना पीड़ित मरीजों के स्वस्थ होने की दर 48% पहुंची। हजारीबाग जिले के बरही अंचल कार्यालय से राजस्व उपनिरीक्षक को निगरानी टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। और अंडमान में फंसे राज्य के लगभग 180 प्रवासी श्रमिकों को आज चार्टर्ड प्लेन से रांची लाया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में 53 नए संक्रमित मरीज मिलने के बाद कोरोना से पीड़ितों की संख्या बढ़कर 779 हो गई है। इनमें 321 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हो गए हैं। राज्य में कल 53 नए मरीज मिले। इनमें सरायकेला से 13, जमशेदपुर से 12, सिमडेगा से 8, पलामू से 6, रामगढ़ से 5, लातेहार से 3, बोकारो, रांची, गुमला, कोडरमा और हजारीबाग से एक संक्रमित मरीज मिले हैं। उधर कोडरमा जिले में एक और कोरोना पॉजिटिव मामले की पुष्टि हुई। कोरोना संक्रमित व्यक्ति डोमचांच प्रखंड के ढाब रोड का रहने वाला है। पिछले दिनों वह महाराष्ट्र से लौटा था, जिसके बाद उसे डोमचांच के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमण के 45 मामले हैं, जिनमें 29 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, जबकि एक संक्रमित मरीज की मौत हो चुकी है। खूंटी जिले में राज्य आजीविका मिशन के तहत सखी मंडल की दीदियों द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री दीदी किचन में जरूरतमंदों को पौष्टिक भोजन कराया जा रहा है। एक रिपोर्ट। कोई भी गरीब या जरूरतमंद भूखा न सोए, इसी उद्देश्य से इस जन कल्याणकारी योजना को पूरे राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शुरू किया गया। दीदी किचन के जरिए अब तक पूरे राज्य में 2 करोड़ 35 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 2 वक्त का भोजन कराया जा चुका है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, सीएम किचन के माध्यम से आम जनों तक अनाज पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। कोई गरीब भूखा न सोए, ये सरकार का उद्देश्य है। कई जगहों पर लोगों को अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार के माध्यम से भी राशन घरों तक जा रहा है। सरकार का संकल्प है शहर से लेकर गांव तक खाने को लेकर लोग हतोत्साहित न हो। खूंटी जिले में भी राज्य आजीविका मिशन के तहत सखी मंडल की महिलाओं द्वारा संचालित मुख्यमंत्री दीदी किचन में स्वच्छता मापदंडों का विशेष ध्यान रखा जाता है और पौष्टिक भोजन परोसा जाता है। ऐसी ही एक सखी दीदी उर्मिला देवी ने आकाशवाणी को बताया, खाना में दाल बनाते हैं, लौवा बनाते हैं, चना मिलाते हैं, सब कुछ मिला के बनाते हैं। कभी कभी खिचड़ी बनाते हैं। गरीब दुखी सब आते हैं, जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है घर का आते हैं। विकलांग लोग भी आते हैं, बूढ़े बुजुर्ग सब आते हैं। फिर रोड में कोई चलता है उसको भी खिलाते हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। लॉकडाउन खिला रहे हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। नक्सल प्रभावित खूंटी जिले में दीदी किचन के माध्यम से हर दिन हजारों की संख्या में प्रवासी कामगार, महिलाएं, निःशक्त और जरूरतमंद अपने पेट की भूख मिटा रहे हैं। खूंटी के अनुमंडल पदाधिकारी ने आकाशवाणी को बताया, दीदी किचन को लेकर के अभी किसी प्रकार की बाधाओं का सामना उनको नहीं करना पड़ा है। प्रत्येक दीदी किचन में प्रतिदिन लगभग 150 से 200 लोग खाना खा रहे हैं। अधिकांश वही लोग दीदी किचन के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं, जिनको पास न तो चूल्हा है और जिनके पास नहीं ड्राई राशन है। हमारे लिए एक दुखद बात है कि अब तक एक भी ऐसा हमारे पास सूचना नहीं आई है कि जिसके कारण जिसको भूख की वजह से परेशान होना पड़ा हो। दीदी किचन से जरूरतमंदों, गरीबों, महिलाओं और प्रवासी मजदूरों को 2 वक्त भरपेट पौष्टिक भोजन परोसा जा रहा है। लाभार्थी सामाजिक दूरी का पालन कर रोजाना भोजन करते हैं और लॉकडाउन में सरकार द्वारा की जा रही मदद से काफी खुश हैं। ऐसे ही एक लाभार्थी ने कहा, चावल मिलता है, कभी कभी सादा भात मिलता है, खिचड़ी मिलता है। खिचड़ी में क्या क्या? वो सोयाबीन बड़ी सबको डालता है, चना दाल सब डालते हैं और कभी कभी लौकी सब डालता है। अब लौकी का सीजन चल गया तो मतलब आपके इधर इलाका में जो सब्जी उब्जी रहता है वो डेली कितना 60-70 लोग खाना खा लेते हैं। राज्य में जारी तालाबंदी के बीच दीदी किचन के अलावा सैकड़ों की संख्या में दाल भात केंद्र भी संचालित हो रहे हैं। राज्य में 2 अप्रैल को झारखंड राज्य आजीविका मिशन की ओर से दीदी किचन 21 दिनों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही इस योजना का भी विस्तार कर दिया गया है। ज्योत्सना शीला डांग, आकाशवाणी समाचार, खूंटी।
केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड महामारी के रोगियों के स्वस्थ होने की दर 48% हो गई है और कोरोना वायरस से ठीक हुए लोगों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 4776 लोग स्वस्थ हुए हैं और अब तक ठीक हुए रोगियों की संख्या 1,03,003 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान महामारी के 8,909 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में अब तक रोगियों की संख्या 2,07,615 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 217 मौत भी हुई है, जिससे भारत में अब तक कोरोना महामारी से मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 5,815 हो गई है। भारत में इस बीमारी की वजह से मृत्यु दर 2.80% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना रोगियों के कुल 1,37,158 नमूनों का परीक्षण किया गया। केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटे भारतीय नागरिकों के कौशल का आकलन करने और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में मदद देने के लिए उनका डेटाबेस बनाने की दिशा में पहल की है। कौशल संपन्न श्रमिक डेटाबेस स्वदेश नाम की ये पहल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। स्वदेश का लक्ष्य घरेलू और विदेशी कंपनियों की श्रम शक्ति की मांग पूरी करने के लिए कौशल संपन्न और अनुभवी नागरिकों का एक डेटाबेस बनाना है। राजधानी रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स को राज्य को पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। रिम्स प्रबंधन ने कल इससे संबंधित प्रस्ताव स्वास्थ्य मंत्री को दिया। रिम्स के निदेशक डॉक्टर बीके सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखेगा और वहां से स्वीकृति मिलने के बाद विधानसभा के पास इसे भेजा जाएगा। इससे पहले रिम्स निदेशक ने पिछले सोमवार राज्यपाल से मुलाकात कर प्रस्ताव से संबंधित कॉपी सौंपी थी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि मेडिकल यूनिवर्सिटी बनने से स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य भर में रिम्स मील का पत्थर साबित होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से ग्रामीण भारत, खास तौर पर हमारे मेहनती किसानों पर अच्छा असर पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि कृषि से संबंधित एक अरसे से लंबित सुधारों से कृषि क्षेत्र में आमूल परिवर्तन हो सकेगा और कृषि उत्पादों के व्यापार और विपणन संबंधी अध्यादेश से एक भारत एक मंडी बनाने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_रांची और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग जिले के बरही अंचल कार्यालय में पदस्थापित राजस्व उप निरीक्षक रागिनी कच्छप को हजारीबाग निगरानी टीम ने कल 3,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा। बताया जाता है कि राजस्व उप निरीक्षक रागिनी कच्छप ने जमीन का म्यूटेशन के नाम पर ग्रामीण से 3,000 रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत उसने निगरानी विभाग से की। डीएसपी के नेतृत्व में निगरानी टीम का गठन कर बरही हल्का कार्यालय में रिश्वत लेते हुए उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मामले की छानबीन जारी है। चतरा जिले में केंद्र की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजनाओं में हुई भारी गड़बड़ियों को लेकर उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह ने मामले में संलिप्त आरोपी अधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। उपायुक्त ने मनरेगा की योजनाओं में अनियमितता बरते जाने के आरोप में परियोजना पदाधिकारी फणींद्र गुप्ता समेत 14 संविदा कर्मियों का अनुबंध रद्द करते हुए उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। रद्द किए गए अनुबंध कर्मियों में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना पदाधिकारी फणींद्र गुप्ता के अलावा प्रतापपुर प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता और रोजगार सेवक समेत कुल 14 संविदा कर्मियों के नाम हैं। अंडमान में फंसे राज्य के लगभग 180 श्रमिकों को आज चार्टर्ड प्लेन से रांची लाया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए यह 5वां एयरलिफ्ट किया जाएगा। इसके पूर्व भी पोर्ट ब्लेयर से 180, मुंबई से 2 बार और लेह से 1 बार प्रवासी श्रमिकों को एयरलिफ्ट कराकर झारखंड लाया जा चुका है। साहिबगंज जिले के 215 प्रवासी श्रमिक बस से कल शाम पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे। श्रमिकों की प्रारंभिक जांच और होम क्वारंटीन के लिए उनका निबंधन कराया गया। इधर गढ़वा जिले में बड़ी संख्या में श्रमिकों के वापस लौटने के बाद जिला प्रशासन को उनके स्वास्थ्य जांच के लिए अब उन्हें रोजगार से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने मनरेगा के माध्यम से संचालित होने वाली पानी रोको पौधा रोपो कार्यक्रम पर बल दिया है। गिरिडीह जिले में वन विभाग की उदासीनता के कारण बड़े पैमाने पर जंगलों से पेड़ों को काटा जा रहा है। जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतीलेदा जंगल में बड़े पैमाने पर सखुआ पेड़ काटे जा रहे हैं। गिरिडीह के डीएफओ राजकुमार ने इस संबंध में पूछे जाने पर कहा कि ग्रामीणों ने कुछ पेड़ अपने उपयोग के लिए काटे हैं। उन्होंने बताया है कि पेट्रोलिंग अब तेज कर दी गई है, जिससे जंगलों को बचाया जा सके। रांची विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मियों को इस महीने से वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। विश्वविद्यालय की सिंडिकेट की कल हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। चतरा में फुचका खाने से 35 लोग बीमार हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया है कि मामला फूड पॉइजनिंग का प्रतीत होता है। और अब संक्षिप्त खबरें। प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण पैकेज के अंतर्गत करीब 42 करोड़ गरीब लोगों को 53,248 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिली है। राज्य के पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग की सचिव पूजा सिंघल ने कल नवीन झारखंड खेल नीति के प्रस्ताव पर झारखंड ओलंपिक संघ, खेल संघों, भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। पिछले 24 घंटों के दौरान 53 नए पॉजिटिव मामले मिलने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 779। देश में कोरोना पीड़ित मरीजों के स्वस्थ होने की दर 48% पहुंची।
हजारीबाग जिले के बरही अंचल कार्यालय से राजस्व उप निरीक्षक को निगरानी टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया और अंडमान में फंसे राज्य के लगभग 180 प्रवासी श्रमिकों को आज चार्टर्ड प्लेन से रांची लाया जाएगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।